लायंस क्लब दरभंगा टाउन द्वारा रविवार को प्रसाद पॉलीक्लिनिक बंगलागढ़ में किया ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम, साथ ही कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। लायंस क्लब दरभंगा टाउन के द्वारा कोरोना काल में ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना पीड़ितों की किसी न किसी रूप में सेवा की है, ऐसे 5 कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया, जिनमें डॉक्टर उत्सव राज, जिन्होंने हर तरह के कोरोना पीड़ित रोगी को मुफ्त में इलाज किया एवं सलाह देते रहे। डॉक्टर रितेश कमल, जो जेएम अस्पताल में फेफड़े के डॉक्टर हैं, इन्होंने भी कोरोना काल में रोगियों की बहुत सेवा की है। इसके अलावा विक्रांत कुमार, जो सीटी स्कैन एवं अल्ट्रासाउंड क्लब के द्वारा रोगियों को बहुत ही रियायत दर पर सीटी स्कैन एवं अल्ट्रासाउंड किया। गुप्ता एयर प्रोडक्ट्स के दीपक एवं हर्ष गुप्ता ने अपने गैस उद्योग के माध्यम से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति दिन रात मेहनत कर पूरी की है। वहीं अभिषेक बबूना, जिन्होंने बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से 23 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के माध्यम से आवश्यक लोगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति की, ऐसे लोगों को लायंस क्लब के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम डॉक्टर प्रसाद पोलियो क्लिनिक बंगलागढ़ में हो रहा है। लायंस क्लब के द्वारा, लायंस क्लब दरभंगा टाउन के द्वारा हो रहा है कि हमारा जो क्लब है आज 2 प्रोग्राम कर रहा है। एक ब्लड डोनेशन कैंप और दूसरी जो है ये सम्मानित कर रहे हैं ये कोरोना वॉरियर्स को। तो इसमें 5 आदमी को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। एक है मिस्टर दीपक गुप्ता एंड दूसरे जो है हर्ष गुप्ता। ये गुप्ता एयर प्रोडक्ट्स का ये लोग ओनर है। उन लोग ऑक्सीजन बहुत सप्लाई किया है, बहुत लोगों को सप्लाई किया कोरोना के टाइम में, उनको सम्मानित किया जाएगा। और डॉक्टर रितेश कमल जेएम हॉस्पिटल का ये ओनर है, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो उनके द्वारा भी कोरोना का टाइम में बहुत मदद हुआ है लोग पब्लिक के लिए। और एक मिस्टर विक्रांत, ये दरभंगा इमेजिंग सेंटर का ये मालिक है, इन्होंने भी बहुत गरीब लोगों को कोरोना टाइम में मदद की है। और एक अभिषेक बबूना मारवाड़ी सम्मेलन का है, इनका द्वारा भी कुछ का कार्यक्रम हुआ, मैंने सर्विस हुआ है, उनका भी आज सम्मानित करेंगे। और डॉक्टर उत्सव राज, जो प्रसाद पोलियो क्लिनिक का ये हैं, तो इनको भी, इनके द्वारा भी बहुत सारा काम हुआ था सर्विस कोरोना के टाइम में, इनको भी सम्मानित किया गया। क्या नाम है आपका? SM माइकल, क्या है? लायंस क्लब दरभंगा टाउन प्रेसिडेंट। करता हूँ। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के तत्वाधान में हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्री SM माइकल सर, और मेरा नाम डॉक्टर उत्सव है। मैं क्लब के जो हेल्थ कमेटी है उसका चेयरपर्सन। तो लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के तत्वाधान में आज प्रसाद पॉलीक्लिनिक बंगलागढ़ स्थित हॉस्पिटल में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में DMCH के सहयोग से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 50 से 60 लोगों की सूची प्राप्त हुई है, जो लोग सदस्य भी हैं इस क्लब के और गैर सदस्य भी अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि शाम तक हम लोग 60 यूनिट ब्लड दे पाएंगे, जो कि ज़रूरतमंदों को DMCH द्वारा प्राप्त हो पाएगा। इसके अलावा और क्या कुछ किया? इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट 322E लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट 322E के अंतर्गत मिशन गरिमा एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो कि महिलाओं पे फोकस करता है, जिसमें पहला कार्यक्रम, जिस कड़ी में पहला कार्यक्रम हम आज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सल्यूट टू कोरोना वॉरियर्स। हम 6 ऐसे लोगों को चयनित करके सम्मानित करने वाले हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना रुके, बिना थमे, पूरे हौसला और पूरी हिम्मत के साथ समाज सेवा किया है, लोगों की जान बचाई है, उनका इलाज किया है और हर संभव मदद करने के प्रयास किया है। क्या यह कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा? हाँ, मिशन गरिमा एक कड़ी है जिसमें कई सारे कार्यक्रम हैं, जिसका पहला कड़ी का आज हिस्सा था प्रोजेक्ट अर्पण, जिसमें कि हम लोग कोरोना वॉरियर्स को फेलिसिटेट कर रहे हैं। रविवार को खुटवारा मोड़ स्थित पूरा गांव के निवासी जनक राम के पुत्र गुड्डू कुमार राम एवं स्वर्गीय प्रीत राम के पुत्र दीपुल कुमार राम की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, उसके बाद मृतक के परिजन और आक्रोशित लोगों ने घंटों खुटवारा मुख्य सड़क को जाम कर हत्या की आशंका जताते हुए अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं मौके पर सदर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह पहुंचकर सड़क जाम किए हुए लोगों को समझा बुझाकर घंटों मशक्कत के बाद जाम को छुड़वाया। खोजना आएगा ना, तो आया हम तो गाड़ी देखे, चप्पल देखे, तो यहाँ पर खोजने लगे अगल बगल। तो हम पानी में गए तो पानी में था मेरा भाई, मैं हम खुद गए।
गाड़ी मेरा पापा ले गया था। घर ले गया। मतलब आप लोग खोजने आए घर से, तो गाड़ी और चप्पल यहीं पर नहीं मिली? था, उसके बांस बाद भी था सर, बांस भी बांस भी था जिस बांस से मारा गया? हाँ, गाड़ी के भी फोड़ दिया है, मतलब टंकियों की फोड़ दिया है। टंकियों की फोड़ दिया? क्या उनके गाड़ी लेके मतलब कोई सामान वामान गायब हुआ उनके जेब से, पैसा सा? नहीं, मोबाइल भी नहीं था उसके पास। मोबाइल नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था उसके। नहीं, हाथ में सामान नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज है। जिनकी हत्या थी उनका नाम? मेरा भाई गुड्डू कुमार राम। गुड्डू कुमार राम। दरभंगा में AIYF के द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारी जोरों पर 8 अगस्त को प्रेस वार्ता कर दी गई। इसकी पूरी जानकारी अखिल भारतीय नौजवान संघ AIYF के द्वारा CPI कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए AIYF के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू मिश्रा ने कहा कि देश के प्रथम नौजवान संगठन AIYF का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 11 से 13 अगस्त को लहरियासराय NP मिश्रा चौक स्थित माध्यमिक शिक्षक संघ में आयोजित की जाएगी। इस प्रशिक्षण शिविर में पूरे राज्य भर से लगभग 100 नौजवान संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन CPI के राज्य मंत्री पूर्व विधायक राम नरेश पांडे, AIYF के राष्ट्रीय महासचिव R तिरुमलेली, जिला प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर अजीत चौधरी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का AIYF का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं का दरभंगा में आयोजित है, जो दिनांक 11, 12, 13 को माध्यमिक शिक्षक संघ भवन लहरियासराय NP मिश्रा चौक पर आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के AIYF के राष्ट्रीय महासचिव R तिरुमलई, पूर्व विधायक राम नरेश पांडे और शिक्षक के रूप में राम बाबू कुमार, अजय कुमार सिंह, अनिल राजिम बाले और अशोक कुमार सिन्हा और AIYF के प्रदेश प्रभारी प्रमोद प्रभाकर जी मौजूद रहेंगे, जिसमें हम लोग अभी जो नौजवानों की बेरोज़गारी है, मुख्य समस्या के रूप में सामने आ रही है जब से मोदी सरकार आई है। कोरोना तो एक बहाना है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है बेरोज़गारी का मार नौजवान झेल रहे हैं। इस विषय पर हम लोगों ने पूरे बिहार के नौजवानों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है, ताकि नौजवानों को ट्रेंड किया जाए कैसे हम बेरोज़गारी के खिलाफ लड़ें, कैसे हम बेरोज़गारों को संगठित करें। इस विषय पर में ये राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 3 दिनों का आयोजित किया गया है। दरभंगा एम्स को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन का अभियान जोरों पर घर घर से किया जा रहा है ईंट संग्रह का काम। रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर चल रहे महाअभियान के तहत वार्ड नंबर 17 के गांधीनगर कटरैया मोहल्ले में घर घर जाकर ईंट संग्रह करने का काम किया गया, जहां सैकड़ों परिवारों के लोगों ने एक ईंट इस मुहिम का समर्थन किया। आज के अभियान के नेतृत्वकर्ता मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा कि आने वाले 8 सितंबर को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया जाएगा, जिसके लिए दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, सीतामढ़ी जैसे दूर इलाकों के दूर दराज गांव से हम लोग ईंट संग्रह करने का काम कर रहे हैं और आम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि हमारा मूलभूत अधिकार स्वास्थ्य व्यवस्था है। लेकिन आज स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हालत है यह किसी से छुपा नहीं है। DMCH की क्या हालत है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज हम लोग दरभंगा एम्स बनाने को लेकर ईंट संग्रह करने का काम किए। वार्ड 17 गांधीनगर कटरैया मोहल्ला में हम लोगों ने घर घर जाकर लोगों से एक ईंट मांगा है और मांग कर रहे हैं कि जो दरभंगा एम्स का शिलान्यास, जो दरभंगा एम्स की घोषणा 2015 में हुआ था, लेकिन आज तक यहाँ एक ईंट भी नहीं गिरना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है।
हम लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि घर घर जाकर हम लोग ईंट मांगने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोगों ने गांधीनगर में भी, कठरिया में भी ईंट संग्रह करने का काम किया है और लोगों से एक ईंट मांगा है एम्स के नाम पर। जिस तरीक़ा से राम मंदिर बनाने के लिए बहुत संगठन ने ईंट कलेक्शन करने का काम किया था, जो सरकार को दिखाने का मकसद था कि सरकार मंदिर को बनाए, उसी तरीक़ा से हम लोगों का मकसद है ईंट संग्रह करके कि हम लोगों का जो एम्स है, जो हम लोगों की बुनियादी सुविधा है एम्स है, उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। इसको लेकर हम लोग लगातार ईंट संग्रह करने का काम कर रहे हैं और 8 सितंबर को हम लोग कर्पूरी चौक पर, जहां पर एम्स का निर्माण होना है, उसी जगह पर आकर हम लोग छात्र संगठन के साथ सैकड़ों हजारों लोगों के साथ आकर यहाँ पर खुद से शिलान्यास करने का काम करेंगे और सरकार को, बिहार सरकार और केंद्र की सरकार को एकदम स्पष्ट बताएंगे कि हम लोग रुके नहीं हैं, थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं। अगर हमारी मांगों पर कोई पहल नहीं होगा तो आगे हम लोग और भी उग्र आंदोलन करेंगे। अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री केयर फंड से दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पास 2000 एलपीएम एवं शिशु रोग विभाग के पास 1000 एलपीएम की क्षमता से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और इसके निर्माण कार्य और संचालन हेतु कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर हाल में 15 अगस्त से पूर्व इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए, इसको लेकर संबंधित एजेंसी एवं अधिकारी को विशेष ख्याल रखने को कहा। सीएम महाविद्यालय के सभा कक्ष में चौपाल जाति महासभा एवं समाजशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। यह संगोष्ठी महाविद्यालय स्थापना दिवस समारोह 2021 के अवसर पर अनुसूचित जाति चौपाल मुद्दे एवं चुनौतियां विषय पर किया गया था, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा मौजूद थे, जिन्होंने हिम्मत, हौसला व संघर्ष के बल पर चौपाल जाति अपना भाग्य बदलकर राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़े चौपाल समाज में शिक्षा के विकास हेतु हर जिला मुख्यालय में चौपाल छात्रावास बने, कई बातों का जिक्र किया। वहीं अपने अध्यक्षीय संबोधन में पूर्व विधान पार्षद एवं समाजसेवी कामेश्वर चौपाल अशिक्षा, गरीबी, अस्पृश्यता तथा सामाजिक पहचान को मुख्य समस्या बताया। इस कार्यक्रम में कई वक्ता मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार रखे। आज सीएम कॉलेज दरभंगा प्रांगण में महाविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह के दौरान एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें चौपाल जाति महासभा बिहार तथा महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अनुसूचित जाति चौपाल मुद्दे एवं चुनौतियां विषयक संगोष्ठी हुई। अध्यक्षता श्री कामेश्वर चौपाल पूर्व विधान पार्षद एवं प्रसिद्ध समाजसेवी ने किया, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजशास्त्र विभाग, विशिष्ट वक्ता के रूप में समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष सीएम कॉलेज डॉक्टर प्रभात चौधरी तथा समाजशास्त्र के सहायक प्राध्यापक महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव ने विचार रखा। इस अवसर पर विधायक सिंहेश्वर स्थान के चंद्रहास चौपाल भी उपस्थित हुए और बहुत अच्छी चर्चा हुई कि चौपाल जाति की क्या समस्याएं हैं, कैसे उन्हें हम दूर करेंगे और विकास के पथ पर मुख्य धारा में समाज के आने के लिए उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना है और आगे आने वाले समय में कैसे उनका विकास होगा, उसकी रूपरेखा पर चर्चा हुई। बिहार के 11 जिला केंद्रों पर 13 अगस्त को आयोजित होने वाले सीईटी बीएड 2021 की परीक्षा को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में कुलपति के नेतृत्व में की गई एक बैठक। सीईटी बीएड 2021 के लिए मिथिला विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है, जिसको लेकर कुलपति के नेतृत्व में सभी केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। सभी सहभागी विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय पटना, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय
पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से जयप्रकाश विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिगण मौजूद थे। कुलपति ने केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षकों को उनके दायित्वों से अवगत कराते हुए कहा कि आप विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में होंगे। आपकी सहभागिता विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकृत पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सीईटी बीएड 2021 परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में मदद करेंगे। मौके पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की बैठक मब्बी पर स्थित जिला कार्यालय में रविवार को जिला अध्यक्ष मणिकांत मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा के जिला अध्यक्ष जीवत सहनी और जिला महामंत्री सुजीत मल्लिक भी मौजूद थे। दिनांक 20 और 21 अगस्त को किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक संस्कृत विश्वविद्यालय में होना तय था, लेकिन इस बैठक को अपरिहार्य कारण से स्थगित कर दिया गया। इस बैठक में पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता और केंद्रीय मंत्री भाग लेते। यह बैठक अब 30 अगस्त को होने की संभावना व्यक्त की गई है। जिला अध्यक्ष मणिकांत मिश्र ने कहा कि बैठक मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में ऐतिहासिक होगी। दरभंगा अतिथि देवो भव के संस्कार को लेकर चलती है।